शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना। शाह तार पर हर आन रहमत की नजर रखना। करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़ क़ियामत मेरी शफ़ाअत उसे पहुँच कर रहेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बसरे में एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह मिस्की के नाम से मशहूर थे। मिस्की के माना है मुश्कबार, क्योंकि मिस्क को अरबी में मुश्क को मिस्क बोलते हैं। वो बुजुर्ग हर वक्त मुश्कबार और खुशबूदार रहा करते थे, यहाँ तक कि जिधर से गुजर जाते वो रास्ता भी महक उठता। जब दाखिले मस्जिद होते तो लोगों को मालूम हो जाता कि हज़रत मिस्की तशरीफ ले आए हैं, खुशबू फैल जाती। किसी ने अर्ज की, हुजूर आपको खुशबू पर कसीर रकम खर्च करनी पड़ती होगी। फरमाया, मैंने न कभी खुशबू खरीदी न ही लगाई। मेरा वाकया सुन लीजिए जो कि बड़ा अजीब व गरीब है। मैं बगदाद मोहल्ला के खुशहाल घराने में पैदा हुआ। जिस तरह उमरा अपनी औलाद को तालीम दिलवाते हैं, मेरी भी इसी तरह तरबियत हुई। मैं निहायत खूबसूरत और बाहया था। वालिद साहब से किसी ने कहा, इसे बाजार में बिकना होता कि ये लोगों से घुल मिल जाए, इसकी शर्मो हया कुछ तो कम हो। चुनाचे मुझे एक बज़ाज यानी कपड़ा बेचने वाले की दुकान पर बिठा दिया गया। एक दिन एक बुढ़िया ने कुछ कीमती कपड़े निकलवाए। फिर बज़ाज से कहा, मेरे साथ किसी को भेज दो ताकि जो पसंद हो उन्हें लेने के बाद कीमत और बकिया कपड़े वापस ले आए। बज़ाज ने मुझे उसके साथ भेज दिया। बुढ़िया मुझे एक अजीमुशान महल में ले गई और आरास्ता कमरे में भेज दिया। क्या देखता हूं कि एक जेवरात से आरास्ता खुशलिबास जवान लड़की तख्त पर बिछे हुए मुनक्कश कालीन पर बैठी है। तख्तो फर्श सबके सब जर्री और इस कदर नफीस हैं कि ऐसे मैंने कभी नहीं देखे थे। मुझे देखते उस लड़की पर शैतान गालिब आया और वो एकदम मेरी तरफ लपकी और छेड़खानी करते हुए मुंह काला करवाने के दरपे हुई। मैंने घबरा कर कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल से डर। मगर उस पर शैतान पूरी तरह मुसल्लत था। जब मैंने उसकी जिद देखी तो गुनाह से बचने की तजवीज सोच ली और उससे कहा, मुझे इस्तिंजा खाने जा लेने दो।
उसने आवाज दी तो चारों तरफ से लौंडियां आ गईं। उसने कहा अपने आका को बैतुल खला पहुंचा दो। मैं जब वहां गया तो भागने की कोई राह नजर नहीं आई। मुझे उस औरत के साथ काला मुंह करते हुए अपने परवरदिगार अज़्ज़ व जल से हया आ रही थी और मुझ पर अज़ाबे जहन्नम का खौफ गालिब था। चुनाचे एक ही रास्ता समझ में आया और वो ये कि मैंने इस्तिंजा खाने की नजासत से अपना हाथ मुंह वगैरह सान लिए और खूब आंखें निकालकर उस कनीज को डराया जो बाहर रुमाल और पानी लिए खड़ी थी। मैं जब पागलों की तरह चीखता हुआ उसकी तरफ लपका तो वो डर के भागी और उसने पागल पागल का शोर मचा दिया। सब लौंडियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने मिलकर मुझे एक टाट में लपेटा और उठाकर एक बाग में डाल दिया। जब मैंने यकीन कर लिया कि सब जा चुकी हैं तो उठकर अपने कपड़े और बदन को धोकर पाक कर लिया और अपने घर चला गया, मगर किसी को यह बात नहीं बताई। उसी रात मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा तुम्हें हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या ही खूब मुनासबत है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मैं जिब्राईल हूं। इसके बाद हजरत सैयदना जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे मुंह और बदन पर अपना मुबारक हाथ फेर दिया। उसी वक्त से मेरे जिस्म से मुश्क की बेहतरीन खुशबू आने लगी। तो ये मेरे इत्र लगाने का कमाल नहीं, हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथ की बरकत है। दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना में जमा होने वाले इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के जरिए सुनने देखने वालों, आपने देखा बाहया नौजवान अल्लाह अज़्ज़ व जल की खशियत और गुनाहों से नफरत की बरकत से मासियत से अपनी हिफाजत में कामयाब हो गया। मालूम हुआ कि गुनाहों से बचने में हया निहायत ही मुअस्सिर है। हया के माना है ऐब लगाए जाने के खौफ से झेपना, यानी शर्माना। ऐब लगाए जाने के, यानी कि लोग ऐब लगाएंगे, बुरा भला कहेंगे, तो ऐब लगाए जाने के खौफ से शर्माना, यह है हया की एक तारीफ। नीज इससे मुराद वो वस्फ है, वो खासियत है जो उन चीज़ों से रोक दे जो अल्लाह ताला और मखलूक के नज़दीक नापसंदीदा हो। लोगों से शर्मा कर किसी ऐसे काम से रुक जाना जो इन लोगों के नज़दीक अच्छा ना हो, मखलूक से हया कहलाता है। यह भी अच्छी बात है कि आम लोगों से हया करना दुनियावी बुराइयों से बचाएगा और उलमा और सोलहा से हया करना दीनी बुराइयों से महफूज रखेगा। मगर हया के अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि मखलूक से शर्माने में खालिक जल्ला जलालहू की नाफरमानी ना होती हो और न किसी के हुकूक की अदायगी में वो हया रुकावट बन रही हो। मसलन बाज लोग इसलिए दाढ़ी नहीं रखते कि शर्म आती है। अब ये हया अच्छी नहीं है मखलूक से हया, लेकिन ज़ाहिर ये अच्छी नहीं है कि इसमें खालिक अज़्ज़ व जल की नाफरमानी हो रही है। तो हया वो अच्छी जो अगरचे मखलूक से, जो खालिक की नाफरमानी उसमें ना हो। अल्लाह ताला से हया, वो हया ये है उसकी हैबत व जलाल और उसका खौफ दिल में बिठाए और हर उस काम से बचे जिससे उसकी नाराजगी का अंदेशा हो।
हजरत सैयदना शहाबुद्दीन सुहरवर्दी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की अज़मत व जलाल की ताज़ीम के लिए रूह को झुकाना हया है। और इसी कबील से यानी किस्म से हजरत सैयदना इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हया है। जैसा कि वारिद हुआ कि वो अल्लाह तआला से हया की वजह से अपने परों से अपने आप को छुपाए हुए हैं। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हया भी इसी किस्म से है। जैसा कि खुद आप फरमाते हैं, मैं बंद कमरे में गुस्ल करता हूं तो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया की वजह से सिमट जाता हूं। इब्ने असाकिर ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि आकाए दो जहान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, हया ईमान से है और उस्मान मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर हया करने वाले हैं। या इलाही दे हमें भी दौलत शर्मो हया, या इलाही दे हमें भी दौलत शर्मो हया। हज़रते उस्मान गनी बा हया के वास्ते, हज़रते उस्मान गनी बा हया के वास्ते। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इंटरनेट और मदनी चैनल के जरिए सुनने देखने वालों, अफसोस, 100 करोड़ अफसोस। शर्म हया अब हमसे रुखसत होती चली जा रही है। हालात निहायत ही नागुफ्ता बे हो चुके हैं। यहां तक कि जवान लड़की अब चादर और चार दीवारी से निकलकर मखलूत तालीम यानी को एजुकेशन की नुहुसत में गिरफ्तार बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस गई और इन चीज़ों के बेहया मुआफ़िकीन जो इससे मतलब इत्तेफाक करते हैं, वो चादर और चार दीवारी का मजाक उड़ाते हैं, मुखालफत करते। हालांकि जब तक ख़वातीन चादर और चार दीवारी में रहने की सआदत से बहरामंद थी, वो शर्मीली थी। और अब भी जो चादर और चार दीवारी में होंगी वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बाहया ही होंगी। मगर हालात बदल चुके हैं। अक्सर कंवारी लड़कियां शादियों में खूब नाचती और मेहंदी और मायूं की रस्मों वगैरह में बेबाकाना बेहयाई के मुजाहरे करती हैं। यहाँ तक कि हालात बिगड़ चुके हैं। मैं एक जगह बहुत पहले शादी में गया था, तो वो दूल्हा जो थे वो वहाँ मुझे बताया गया कि ये दूल्हा जा रहे हैं जवान लड़कियों में, ख़ानदान की लड़कियाँ जो होती हैं, ज़्यादा महरम तो नहीं होती, वो मिक्स होती होंगी, तो लड़कियों में जाती हैं और अब ये लड़कियाँ इनको खींचेंगी, तानेंगी, इनसे मजाक मस्करी करेंगी। तो इनकी बरादरी में ये रस्म थी, माअज़ल्लाह। और आपको भी इसका हो सकता है तजर्बा इस तरह की रस्मों का। तो इस तरह की रस्म कि जिसमें दूल्हा जाए और ना महरम लड़कियां उसको खींचमतानी करें, उससे हंसी मजाक करें, ये नाजायज़ व हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो बहरहाल आज की फैशनेबल और बेपर्दा लड़कियां अफ़आल व अक़वाल हर लिहाज से चादर हया को तार तार कर रही हैं। शरई मसला एक अर्ज करूं, अगर निकाह का वकील कंवारी लड़की से बवक्त निकाह इजाज़त ले और वो शर्मा कर खामोश रहे तो ये इज़्न माना जाएगा। ज़बान से ना भी बोले, शर्मा का जैसे चुप हो गई, नीचे देख ली,
तो वो करीने से पता चल जाएगा कि उसने इजाज़त दे दी, तो इज़्न माना जाएगा निकाह का। तो ये दुर्रे मुख्तार में फ़िक़्ह की मशहूर किताब है, उसमें लिखा गालिबन बाहर शरीयत में भी है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि पहले दौर की लड़कियां ऐसा करती होंगी, जब भी तो हमारे फ़ुक़हा किराम रहमहुमुल्लाह सलाम ने ये मसला तहरीर फरमाया। और अब तौबा तौबा तौबा, अब तो ये जवान लड़कियां अपने मुंह से शादी शादी कहती हैं, बल्कि नामहरमों के सामने भी शादी के तस्करे करते हुए नहीं शर्माती। हमें मुतअद्दिद मकतूबात ऐसे आते हैं जिसमें जवान लड़कियां अपनी शादी के लिए बिल्कुल छूट में लिखती हैं। अच्छा, माज़अल्लाह यहाँ तक लिखती है कि फ़लाँ लड़के से मेरी तरकीब है, आपको ऐसा वजीफ़ा दे दो कि उससे मेरी शादी हो जाए। नहीं, बिल्कुल हया का जनाजा उठ गया है। पढ़ने वाले को शर्म आए, लेकिन इन बेहया लड़कियों को शर्म नहीं आती कि नौजवान लड़के इनके मकतूब पढ़ते हैं, वो लिखती है। मर्द पढ़ते हैं, खैर मर्द तो पढ़ते ही हैं, इनको बिल्कुल इसकी परवाह नहीं होती। और मैं हर बात तो आपको बयान में भी नहीं बता सकता कि उस पर भी हया के पर्दे पड़े हुए हैं, इस बताने में भी कि मैं क्या बताऊं, ऐसा ऐसा लिखती हैं। तो इसकी वजह क्या है? शायद इसकी वजह ये भी हो क्योंकि जब मैंने अपने लड़कपन में ये देखा है, औरतों की शर्म व हया के अंदाज मुझे पता है। अब के हालात भी ज़ाहिर है कि मैं इस मुआशरे का एक फ़र्द, मेरा वास्ता तो लाखों करोड़ों लोगों से इन मानोकर मुझे काफ़ी मालूमात होती रहती हैं कि पहले सिर्फ रेडियो होता था, इसके बाद हमारे यहाँ बाबुल मदीना में टीवी का शोहरा सुना। टीवी को ऐसा जानवर आया है कि इसमें बंदे नज़र आते हैं, तो बाज़ पार्कों में वो टीवी लगाया गया ब्लैक एंड वाइट, उस पर लोगों की भीड़ जमती थी। वीसीआर का तबाहकार आया तो 10-10 रुपये टिकट लेकर, उस दौर में 10 रुपये बहुत बड़े थे, आज के शायद ये 1500 बने, 1000 बने। तो ये मोबाइल गायब, हर 10 रुपये, मैं लड़कपन की अपने बात करता हूँ, तो 10-10 रुपये लेकर छुप छुप कर फिल्में दिखाई जाती थी घरों में। ये बदमाश वो दादागिर किस्म के होते हैं ना, जिनकी थानों से तरकीबें होती हैं, तो वो इस तरह मतलब फिल्में दिखाते थे। गैर कानूनी, कानूनी जुर्म था। फिर अचानक अखबार में खबर आई कि बाबुल मदीना में 10,000 वीसीआर के लाइसेंस इशू कर दिए गए। पहले जो चोरी छुपे गुनाह होता था, अब सरेआम होने लगा, तो घर घर वीसीआर घुस गया। अच्छा, इसी तरह टीवी का मैंने बताया आपको, मैं छोटा जब था तो वो टीवी इस तरह पार्कों में लगते थे और ब्लैक एंड वाइट, और लोगों की उस पर भीड़ जमती थी। नई चीज़ थी, मुफ्त में फिल्म नज़र आती थी। फिर ये बढ़ते 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 घरों में दाखिल हुआ, सस्ता हुआ, सस्ता होते होते फिर रंगीन भी आया, और अब नौबत ये आई कि मोबाइल फ़ोन में भी टीवी होता है। ऐसे मोबाइल फ़ोन भी आ रहे हैं जिसमें टीवी होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, इतने अय्याशी के सामान सस्ते हो गए और आसान हो गए। तो अब आप खुद बताइए कि जो मुन्ना या मुन्नी माँ बाप के पहलू में बैठकर टीवी और वीसीआर या इंटरनेट, तो ये भी कोई शरीफ चीज़ नहीं है, इंटरनेट बहुत फसादी है। टीवी तो टीवी लॉन्ज जिसको कहते हैं आजकल, पहले इसको कॉमन कहते थे और हम लोग हमारी ज़बान में ओसरी कहते थे, मेमनी में ओसरी सहन, अब इसको टीवी लॉन्ज का नाम दे दिया है। मकान में टीवी लॉन्ज, चीज़ एक ही है, वो ओसरी होती है या सहन होता है या कॉमन होता है, तो उसमें टीवी रखा जाता है और बहू बेटियां सब मिल के देखते हैं। और इंटरनेट बेडरूम में होता है जिसमें हर तरह की फिल्म देखी जा सकती है, सब मिलकर, हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक दूसरे से शर्माएंगे, लेकिन इंटरनेट में वो भी हया ख़त्म हो गई, यानी वो झिझक भी जा चुकी। अब बेडरूम में, सोने के रूम में अकेला जो चाहे देखे। तो अब ऐसी सूरत में आप बताइए कि जो मदनी मुन्ने, मदनी भी क्या कहें, पप्पू और गुड्डू, ज़रा इनको तो इन लोगों ने यही रूप दिए होते हैं। मदनी मुन्ने तो मदरसतुल मदीना वाले होते हैं, इमामा शरीफ बांधते हैं, सुन्नतों वाला लिबास पहनते हैं और माशाअल्लाह सदाए मदीना
और दुआएं करते हैं, आयतें पढ़ते हैं, दुआएं याद करते हैं, नाते किसी पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तो ये मदनी मुन्ने हमारे। तो ये इस तरह के बच्चों को अपने पहलू में बिठा कर जब ये मर्द और औरतों के हयासोज मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, लड़की और लड़का हाथ में हाथ डाले नाच रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं, ये सभी समझ सकते हैं जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। ये पर्दे स्क्रीन पर वो सब देख रहे हैं घर वाले। अब आप बताइए कि ऐसे गंदे गंदे नखरे देखने वालों के जहन में शर्म व हया का खाका बनेगा? अगर बनेगा तो किस तरह का बनेगा? उनके अंदर शर्म व हया कैसे पैदा होगी? ने हया की तो ऐसी धज्जियाँ बिखरी, मैं सही अर्ज कर रहा हूँ कि हम देखिए दावत इस्लामी को कितने बरस हो गए, एक से एक मुबल्लिगीन और इमामा बरदार और दाढ़ी से सजे हुए मुबल्लिगीन में भी मैं देखता हूँ, बारहा नोट करता हूँ। इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगता है मुझे कि इनको नहीं पता शर्म व हया किसको बोलते हैं। ऐसी गुफ्तगू इनकी होती है, ऐसे अंदाज होते हैं बेचारों के, और अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। तो ये इनके घरों से ये इतना सीख कर आए। अब 20 साल 25 साल जिनको बेहयाई का दर्स माँ बाप ने खुद, जिन माँ बाप ने दिया, कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को टीवी नहीं दिखाते? कमो बेश सभी के घरों में। ये तो दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर एक सोच दी कि टीवी में क्या मुसीबतें भरी पड़ी हैं। ये आपको वो कह रहा है जो मदनी चैनल की दावत भी देता है, इसलिए कि दुनिया में एक ही मदनी चैनल है कि जिसमें 100% शरीयत के मुताबिक तरकीब है, मेरा उस नज़र है। तो अब ये कि ये समझो कि क्या मिसाल दूं मैं आपको, एक बाहया चैनल अल्हम्दुलिल्लाह नमूदार हुआ है अल्लाह के फजल करम से। एक ही, मैं तो एक ही मदनी चैनल को ही जानता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने एक यानी कि तारीख़ में एक नए बाब का इजाफा किया है, और रुए ज़मीन की तारीख़ में, न कि हमारे से मुल्क की तारीख़ में। फैज़ाने मदनी चैनल जारी रहेगा। अपने तिलावत करते हैं, नात शरीफ पढ़ते हैं, सुन्नत वगैरह बयान करते हैं, और क्या करते हैं? हम अब लड़कियों को तो नचा नहीं सकते ना इसमें, हम आपको फिल्मी गाने तो नहीं सुना सकते ना, हम आपको मतलब नातें सुना सकते हैं, हमको जो आता है वो कर सकते हैं। जिसको जो आता है वो करे, अपने को ये आता है वो गाने आते नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कभी नहीं आएंगे। हम तो आका की सनाखानी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल है तो इस पर करेंगे, नहीं होगा तो भी करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, घर घर रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जारी रहेगा सफर हमारा अल मदीना, कल मदीना, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साईं भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि बेहयाई जो है ना,
ये हमारी नस नस में उतर गई है। वाकई बहुत बुरी हालत है, ना गुफ्ता बेहालत। यानी शायद मेरी ये बातें भी सबकी समझ में नहीं आती होंगी, इतनी बेहयाई है। इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी अगर शैतान ने इनको कान पकड़ के उठा नहीं दिया और मदनी चैनल से, तो हाँ इंशाअल्लाह इनको समझ आ जाएगी कि मुसलमान को कैसा होना चाहिए, उसकी हया का क्या अंदाज होना चाहिए। तो तमाम मदनी चैनल पर सुनने वाले ईसाई भाई तशरीफ रखें और इसको तवज्जो के साथ सुने। मेरे आका आला हज़रत वली नेमत इमाम अहले सुन्नत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाना शमई रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हामी सुन्नत माही बिदअत अलीम शरीयत पीर तरीक़त बाइस खैर व बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाज अल हाफिज़ अल क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, लड़कियों को सूरह यूसुफ की तफसीर मत पढ़ाओ, बल्कि इन्हें सूरह नूर की तफसीर पढ़ाओ कि सूरह यूसुफ में एक निस्वानी मक्र यानी औरत के धोखे का जिक्र है कि नाजुक शीशियां जरा सी ठेस से टूट जाएंगी। यानी औरत को नाजुक शीशियों से ताबीर किया गया। अब आप गौर कीजिए, सूरह यूसुफ की तफसीर तक पढ़ने की जिनको इजाजत नहीं, बेहतर नहीं जिनके लिए, 100 करोड़ अफसोस। आजकल वो ही लड़कियां रूमानी नावे, गैर अखलाकी अफसाने और इश्किया और फिस्किया मज़ामीन खूब पढ़ती हैं और बाज़ तो लिखती भी होंगी, बेहुदा गज़लें और गाने सुनती और गाती हैं, टीवी VCR और इंटरनेट वगैरह पर फिल्में ड्रामे और न जाने क्या क्या देखती हैं, और जिनकी हया मुकम्मल रुखसत हो गई ऐसी लड़कियां फिल्मों में ड्रामों में काम भी करती हैं। फिल्में ड्रामे इश्किया मनाजिर से पूरे होते हैं। माँ बाप अपनी औलाद को पहले से नहीं संभालते और फिर जब कोई लड़की फिल्में ड्रामे देख देख कर अपनी मर्जी से किसी के साथ मंसूब हो जाती है तो अब माँ बाप सर पकड़ कर रोते हैं। तो जाहिर है कि वो खुद करदारा इलाज नेस्त, अपने हाथों के किए का क्या इलाज। जो माँ बाप लड़की को कॉलेज भेजते हैं, फिल्में ड्रामे देखने से नहीं रोकते, ग़ालिबन इनकी दुनियावी सज़ा होती हो कि इनकी लड़कियां भाग जाती हों या लव मैरिज कर लेती हों और पूरे ख़ानदान के माथे पर कलंक का टीका लग जाता हो। शायद बाजी हाथ से निकल चुकी कि जब कोई लड़की और लड़का इनके दिल मिल गए तो अब इन पर सख्तियां कारगर होना बहुत दुश्वार होता है। मैं तो ये मशवरा देता हूँ जब इस तरह के केस आते हैं तो कि जब बिल्कुल यानी कि वो मामला हाथ से निकल गया, खतरा है, भाग जाएंगे, खुदकुशी कर डालेंगे, कुछ का कुछ कर डालेंगे, तो फिर ये कि अब नाक का मसला कि बिरादरी का नहीं है तो फुला है, ये नहीं। अगर कोई शरई रुकावट ना हो तो दोनों का शरई निकाह करवा देना चाहिए। ये मेरा ज़ाती मशवरा होता है। वरना क्या ये करते तो है निकाह, कोर्ट मैरिज करते हैं, अपने किए की सज़ा को हल्का कर लें। सज़ा तो किए कि ना आप टीवी लाते, ना ये ड्रामे देखती, ना ये किसी लड़के पर आशिक होती, ना आप इसे कॉलेज भेजते और आते जाते आंखें लड़ाती है, इसको बांध के रखते घर की चार दीवारी में। तो फिर ज़ाहिर कि ये नौबत ना आती। तो अब जब किया है तो अब थोड़ा और कुर्बानी दे दो और शादी करवा दो। अगर शरई रुकावट ना हो तो, हाँ शरई रुकावट है कि अगले का मज़हब गलत है, फिर तो शादी नहीं करनी चाहिए। तो अगला अगर मुसलमान है, अपना हम मसलक है, हम अकीदा है, बिरादरी का सिर्फ फ़र्क है, तो फिर वैसे बिरादरी क्या है? बिरादरी हमारी इस्लाम है, हकीकी बिरादरी। तो बाबा ये जो कम्युनिटी में जो एक दूसरे में जो निकाह का तरीक़ेकार है, ये इससे आपका इत्तिफाक नहीं है?
कि मैं जिस कम्युनिटी का हूँ तो मेरी शादी या मेरे बच्चे की शादी उसी कम्युनिटी में होनी चाहिए? नहीं, शरअन मना नहीं है सर, लेकिन ये कि इसकी इस तरह जिद पकड़ना और ऐसे हालात में अपनी बच्ची या अपने बच्चे को दांव पे लगा देना, जैसे लड़का भी किसी गैर कौम की लड़की से वो पेच लड़ा बैठता है तो लड़के वाले भी तैयार नहीं होते, या सामने वाला एक फरीक गरीब है तो मालदार फरीक उसको इजाज़त नहीं देता। नतीजतन क्या लव मैरिज हो रहे हैं, दिन में पता नहीं वो गुरुसों के हिसाब से होते होंगे कितने लव मैरिज हो रहे हैं। शरीफ खानदान की तारीफ भी अब चेंज है। शरीफ खानदान वो जिसके पास हराम का पैसा ज़्यादा हो, खैर हर एक के पास हराम का नहीं होता, लेकिन अगर किसी का हराम का पैसा भी ज़्यादा हो और अरबोंपति हो तो ये शरीफ खानदान माना जाता है, बड़ा खानदान है। इनकी शादियाँ जल्दी होती हैं आजकल, सबके मुंह में पानी आता है कि यहाँ हमारी बेटी की शादी हो, हालांकि वो धूप छाँव आती है जब ये बड़े बड़े लोग एकदम से नीचे आते हैं ना तो फिर इनको दिल के दौरे पड़ते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं या खुदकुशी करते हैं, ऐसे केस बनते रहते हैं। तो ये कि पैसों को देखकर शादी ना की जाए, दौलत को देखकर, बल्कि पहले सीरत देखी जाए, बाद में सूरत देखी जाए। सूरत भी अच्छी होनी चाहिए, इसका इनकार नहीं है, और सीरत फर्स्ट है। सीरत भी अच्छी हो, सूरत भी अच्छी हो ईमान वाला। बाकी मुसलमान की शादी मुसलमान में की जाए तो सूरत सीरत दोनों देखें अच्छी हो। बिरादरी में अगर इस तरह की अच्छी सूरत की या अच्छी सूरत और सीरत की नहीं मिलती तो दूसरी बिरादरी में कर ली जाए। अगर अपनी बिरादरी में मिल जाती है और अगर एक दूसरे के जहन को जानते हैं, बिरादरी में ये फ़वाइद होते हैं कि एक दूसरे को करीब से देखा होता है तो जानते होते हैं, तो घर चलने में मदद मिलती है। तो इसलिए मैं बिरादरी में निकाहों का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन यह कि बिरादरी की ज़िद की वजह से बर्बादियाँ भी बाज़ औक़ात हो जाती हैं। तो अब यह कि खुदा ना खास्ता पेच लड़ गया है तो अब अगर ये उर्दू बोलता है वो पंजाबी बोलती है तो अब दोनों को भुगता देना चाहिए कि जबकि दोनों मुसलमान हैं तो चले, अब क्या करें। अब अपना जो भी है वावेला करना है चार दीवारी में करें। इसकी कमाई खाने के सड़े हुए सपने देखेंगे, सुहाने सपने तो आप बोलते हो सड़ा हुआ सपना ये कि ये कमा के लाएगी, तो औरत की कमाई खाओगे तो शर्म नहीं आती आपको? आप अपनी लड़की को दफ्तर में जॉब करवाओगे, उसको लेडी डॉक्टर बनाओगे, इसको जो मर्दों की नब्ज़ें चेक करेगी, हया नहीं आती आपको? हया हो तो आए ना, रुखसत हो गई, निकल गई। मेरी इन बातों से बड़ा गुस्सा आता है बाद लोगों को, यार बिल्कुल दकियानों सी बातें करता है, ये मुआशरे से कट गया है। मैं मुआशरे से कटा नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े मुआशरे को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के करम से, उसके महबूब के सदक़े में तेजी से नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं मुआशरे से कटा होता तो लाखों मुसलमान मेरे साथ ना होते। ये भोले भाले मुसलमान उसके साथ हैं जो हकीकी मानों में अल्लाह और रसूल का पैगाम उनको सुना दे। ऐसे लोगों की कमी नहीं है। हर फर्द हमारा दीन से दूर नहीं है, हर फर्द हमारा इस्लामी अक़दार के खिलाफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जम्मे गफ़ीर और ये सरों का सैलाब आपको नज़र आ रहा है कि सामने ये इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऐसी बातें सुनने के आदी हैं, ये पसंद करते हैं एक बहुत बड़ा तबका। अब जैसे सहरा मदीना, मदीनतुल औलिया मुल्तान में जो इज्तिमा होता है दावत इस्लामी का, ये हज के बाद मुसलमानों का अहले हक का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पता चला कि इतने सारे मुसलमान दावत इस्लामी के साथ हैं और ये मोहब्बत करते हैं हमसे और मेरी जली कटी सुनते हैं। इनके लिए जली कटी नहीं है, इनके लिए ये मदनी फूल हैं, ये रहमत के फूल हैं और जन्नत में जाने के उसूल हैं। इन बातों को समझते हैं। ये मोहब्बत रसूल के जाम पीने के लिए तड़पते हैं ये लोग। तो आज भी अगर कोई अल्लाह और रसूल की बात इखलास के साथ बताए तो सुनने के लिए ये कौम तैयार है। ये कहते ना कि मुआशरे से कट गए हैं, ये दकियानुसी ख्याल, तो आप मुआशरे से कटे हुए हैं। हकीकी मुआशरा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी पेश कर रही है। हमारी अगर कोई बात कुरान से टकराती है उसको रद्द कर दीजिए, अगर अहादीस मुबारका से वो मुतसादिम है इसको मत मानिए, हमारी इस्लाह कीजिए। और अगर जो बातें आपको अल्लाह और रसूल के अहकाम की रोशनी में बताई जाती हैं उसको सीने से लगाना आपके लिए आपकी जिम्मेदारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दकियानुसी बातें नहीं हैं,
बाबा इस तरह का जो सवाल बाज हजरात की तरफ से उठता है कि अगर हम अपनी बेटी को इस तरह इसको मतलब कि थोड़े अच्छे कपड़े फैशन करा कर इसको दावतों में नहीं लेके जाएंगे तो रिश्ता नहीं मिलेगा, शादी नहीं होगी, इनको आप किस तरह मतलब समझाएंगे? बहुत बड़ी ईमान की कमजोरी है। क्या आप इस बात को नहीं समझते वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, कि तकदीर अच्छी भली अल्लाह की तरफ से, जो जैसा करने वाला था वैसा लिख दिया गया। ये नहीं कि जैसा लिखा गया वैसा करना पड़ेगा, तकदीर के माना ये नहीं, बल्कि जो जैसा करने वाला था वैसा लिख दिया गया। अल्लाह ने अपने इल्म से जाना तो उसने लिखा। अब मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में झंडा है, इस झंडे को मैंने मसलन बनाया हो और मुझे ये पता है कि ये प्लास्टिक का जो पाइप है और ये कपड़ा है, इसकी वैलिडिटी मुझे पता हो, यानी इसकी क्या बोलना चाहिए, एक्सपायर डेट मेरे को अंदाजा है कि ये समझो कि 1 साल आइंदा साल जो है ना इसका रंग कुछ मध्यम पड़ जाएगा, ये प्लास्टिक जो है ये कहीं कहीं से क्रैक हो जाएगा, ये मुझे पता है मिसाल के तौर पर कि साल भर ऐसा हो जाएगा। अब मैं आपको ये ना भी बताऊं तो इस कपड़े का रंग तो मध्यम पड़ेगा और ये क्रैक होगा प्लास्टिक। अब मैंने अपनी तजर्बे की रोशनी में ये जाना, मैंने आपको बता दिया कि 1 साल समझो इसकी एक्सपायर डेट जो है आइंदा रबीउन नूर शरीफ है इस झंडे की, तो मैंने बता दिया। तो अब आप ईमान से बताइए कि मेरे बताने से अब इस झंडे को मध्यम रंग पड़ना पड़ेगा, इसको क्रैक होना पड़ेगा झंडे को। मैं ना भी बताऊं तो ये ऐसा ही होगा कि इसने फिर 2 साल तक रखोगे तो ये लीरे लीरे भी हो जाएगा, मुझे ये भी पता है। अब मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया कि 1 साल में इसका रंग मध्यम पड़ेगा, दूसरे साल में इसके चीचड़े उड़ जाएंगे, लीरे लीरे हो जाएगा और ये लकड़ी उठाने काबिल नहीं रहेगी, ये प्लास्टिक फट जाएगा। तो मैंने लिख लिया, मेरे लिखने ने इसको मजबूर नहीं किया, ये ऐसा था, मैंने तजर्बे से जाना और लिख दिया। तो अल्लाह ताला के लिए तजर्बा का लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे, तो आलिमुल गैब व शहादा, तो उसको पता है कि कौन क्या करेगा, कौन नमाज पढ़ेगा, कौन नहीं पढ़ेगा, कौन ईमान लाएगा, कौन ईमान नहीं लाएगा, कौन ईमान लाने के बावजूद मुर्तद हो जाएगा, कुफ्र पर मरेगा, ये सब उसको पता है। वो ना भी लिखता तो जिसने जैसा होना था वो तो होगा, तो उसने अपने इल्म से जाना है और उसने लिखा है वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। इसके माना ये, अगर ये बातें हिफ्ज़ कर लोगे तो कभी आपको तकदीर का मुनकिर जो है ना वो हिला नहीं सकेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो बहरहाल ये कि मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों, शादी जिसकी होनी है लोहे महफूज पर उसका जोड़ा लिखा हुआ है, वो होकर रहेगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए वो आपकी शादी को नहीं रुकवा सकती और जहां है वहीं होगी, ये तय है। और अगर आपकी शादी नहीं होनी तो आप फैशन के अंदर डूब जाइए, कपड़े पहनिए नहीं पहनिए आपकी मर्जी, आपकी शादी नहीं होगी। यानी फैशन में आधे आधे लिबास तो रह गए, जितनी भी शादियों में इसको सजा कर ले जाएं, अगर उसकी किस्मत में ये खुशियां नहीं है ना, तो आपको मैं ये बताता चलूं कि मौत दूल्हों को ऐन बारात में से उचक लेती है, दुल्हनों को पहली रात मौत जो है वो खींच लेती है और कब्र में गाड़ देती है। ये वाकयात आप भी अखबारात में पढ़ते होंगे। न जाने कितने दूल्हे अपनी उस पहली रात की खुशियां देखने से पहले मौत के घाट उतर जाते हैं, और इसी तरह दुल्हन है। आप ये मत भूलिए कि आप बेबस हैं, आपकी लगाम किसी और हाथ में है। आप उस मछली के मानिंद हैं जिसने गोया माही गिर यानी मछली पकड़ने वाले का कांटा निगल लिया है। तो जब वो माही गिर वो डोरी फेंकता है और मछली कांटा निगलती है तो फुदकती है, भागती है, इधर भागती है, उधर भागती है। तो गोया माही गिर जो है मछली पकड़ने वाला, वो मुस्कुरा कर कह रहा है कि जितना दौड़ना है दौड़ ले, जैसे ही मैं डोरी को झटका दूंगा तुमने आना मेरे ही पास है। ये मिसाल दी मैंने। तो हर शख्स जो मौत का कांटा निगल चुका है और डोर किसी और हाथ में, जब रब चाहेगा तो वो कांटा मौत का सबब बन जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो इसलिए अब क्या फूंफा करना था इस दुनिया में, और क्या मतलब इतराना था, और क्या ये मतलब है कि
ऐसे ऐसे हीले बहाने करना जिससे खुद अपना दिल भी मुतमईन ना हो, खुद फरेबी में मुब्तला होना। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बिरादरियों के दायरे से आप निकलिए और इस्लाम को अपनी हकीकी कबीला और अपना ख़ानदान बनाइए। अगर ये ज़ाती बिरादरियों में तरकीब नहीं बन रही सूरत सीरत के ताल्लुक़ से, खुसूसन सीरत के ताल्लुक़ से, अब सूरत अच्छी है मगर माज़अल्लाह बेपर्दा है, बेहया है, बेशर्म है, तो ऐसी लड़की को क्या करोगे? वो तो फिर ऐसा है, वो हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। वो आपको पकड़ के शॉपिंग सेंटरों में ले जाएगी, रोज़ जिद करेगी कि मुझे क्लिफ्टन ले जाओ, मुझे हिल पार्क ले जाओ, मुझे फला जगह ले जाओ, इसको अब सैर व तफरी करा दे फिर। बल्कि बाज़ बेहूदे लोग तो दूसरे मुल्कों में जाकर सैर व तफरियाँ करते हैं। अब कोई लंदन जाता है, कोई जर्मन जाता है, जापान में कहाँ वो तफरी करने जा रहा है। वहाँ क्या, वहाँ दीन सीखोगे क्या? वहाँ क्या आपको मदनी माहौल मिलेगा क्या? वहाँ के नेक लोगों की ज़ियारतें करोगे आप क्या? वहाँ जाओगे तो पार्कों में जाओगे, चिड़ियाघरों में जाओगे, वो फिल्में शायद देखने को मिले जो यहाँ तसव्वुर नहीं होता होगा इनका। अब तो खैर यहाँ भी इस कमी नहीं है, तो लेकिन ये कि दूसरे मुल्कों में सैर व तफरी के लिए जाना और क्या मतलब अजीब तमाशा है। पैसे बर्बाद करना, वक्त बर्बाद करना, आखिरत को दाव पे लगाना, बेपर्दगियाँ। एयरपोर्ट पर कितनी बेहयाई होती है, इतनी बेपर्दगी होती है कि जिसकी हद नहीं। आदमी आंखें नीची करे तो भी कब तक नीची करे, कितना बचा है अपने। तो जब एयरपोर्ट में बेहयाई के समुंदर से तैरता हुआ, अगरचे एयरपोर्ट पर उतरने वाला गुनाहगार नहीं है, मैं वो आपको चोट करने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि बेहयाओं की समझो समुंदर से गुजरता हुआ जब उस शहर में कदम रखेगा, आबादियों में जाएगा, तो वहाँ क्या नहीं होगा। ऐसे मकामात पर, बाज़ारों में आजकल क्या नहीं है, गलियों में क्या नहीं है, तफरी गाँव में क्या नहीं है, साहिल समुंदर पर क्या नहीं है आजकल। मुसलमान को क्या हो गया है, किस कदर मुसलमान बदल चुका है। ए खासा ने रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। जो दीन के निकला था बड़ी शान से घर से, अब उसकी मजालिस में न बत्ती न दिया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी एक रोशनी की किरण है कि जो शर्म व हया का माहौल खड़ा कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी माहौल से आप वाबस्ता रहोगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारे गुनाहों से बचोगे, वरना हालात आपके सामने हैं। तो आजकल बेहयाई, बदनिगाही, ये तो गोया ऐब ही न रही। यानी कितनी बड़ी बदनसीबी और महरूमी है उन लोगों की जो नफली इबादतें भी करते हैं, खूब रियाजतें करते हैं, नफली हज करते हैं, खूब उम्रे करते हैं, हर साल हज पे जाने वाले जाते हैं, मगर गानों बाजों, फिल्मों, ड्रामों, गैर औरतों को ताकने झांकने, अमरदों यानी बेरीश खूबसूरत लड़कों पर बुरी नज़र डालने जैसे बेहयाई के कामों से बात नहीं आती। इनको पता भी नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं। आजकल तो हज उम्रा सब में बेपर्दा औरतों का इख्तिलात होता है। बहुत मतलब बचना मुश्किल। तवाफ में एक दूसरे से टकरा कर तवाफ हो रहे होते हैं जब रश होता है। बहुत मतलब हालात एकदम बदल है। औरतें बहुत ज़्यादा बेबाक हो गई, बिल्कुल मर्दों में बिल्कुल एक दादागीर के अंदाज में घुस जाती है, मर्दों में धक्के मारती हुई, चीरती हुई। तो ये यूँ समझियो कि एक बैनुल अक़वामी मसला हो गया है बेहयाई। तो अब ये कि याद रखिए, हज़ारों साल की नफली नमाज़ों, नफली हज्जों, नफली रोज़ों, करोड़ों अरबों रुपए की नफली खैरातों को एक तरफ रखिए और एक सगीरा गुनाह को एक तरफ रखिए, छोटा गुनाह। तो ये करोड़ों अरबों रुपए की खैरातें और ये आपके नफली हज, नफली उम्रे, ये सब एक तरफ रह जाएंगे और एक गुनाह सगीरा का वज़न ज़्यादा है। इसलिए कि ये नफली इबादतें आप ना भी करते हैं तो क़यामत के रोज़ इसकी बाज़ पुरस नहीं है, इस पर कोई सज़ा नहीं है, जबकि सगीरा गुनाह पर बाज़ पुरस है, सज़ा।
अगर रब नाराज हुआ तो सदा है। और जहन्नम का सबसे हल्का अजाब उसी एक सगीरा गुनाह पर, जैसे आपने हर साल हज किए हो, सब कुछ किया हो, एक बार किसी औरत को, बेपर्दा औरत को माअज़ल्लाह देख लिया शहवत के साथ, रब नाराज हो गया, उसके महबूब नाखुश हुए अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इसी तरह एक औरत ने गैर मर्द को शहवत के साथ देख लिया, रब नाराज हो गया एक गुनाह की बिना पर। तो इस एक गुनाह पर रब नाराज हो गया। हर साल आप हज कर रहे हैं, हर साल उम्रे कर रहे हैं, इसके अलावा हमेशा निगाहों की हिफाजत भी कर रहे हैं, दीगर सारे गुनाहों से आप बचे हुए हैं, मगर एक गुनाह कर लिया। हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि दीगर गुनाहों से आदमी बचा रहे फी ज़माना खासकर। अब उस एक गुनाह की वजह से रब नाराज हो गया और सिर्फ सबसे हल्का अजाब दे दिया गया, सबसे हल्का। तो सबसे हल्का अजाब यह है कि मुअज़्ज़ब की इसके पाँव में आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी। ज़रा नया जूता पहनते हैं, चमड़ा पाँव पे काटता है, निफ डाल देता है निशान, तो कैसी तकलीफ होती है। तो आग के जूते, आग के जूते डाल दिए जाएंगे, जिसको सबसे हल्का अजाब। और उस आग के जूतों की तपिश से उसका दिमाग ऐसा खोलता होगा जैसे पतीली खोलती है। आपने चाय की पतीली उबलती हुई देखी होगी, तसव्वुर भी नहीं है कोई इसको बर्दाश्त कर सके। एक अगर सगीरा गुनाह पर, सबसे छोटे गुनाह पर सबसे हल्का अज़ाब अगर मिल गया तो, जबकि वो करोड़ों साल की इबादतें, में करोड़ों साल तो किसने जीना है। एक बात है कि वो बहुत सारी इबादतें, रियाजतें जो नफली हैं, वो अगर आदमी नहीं करता तो उसका कोई मतलब अजाब नहीं है। लेकिन इस सगीरा गुनाह पर एक अगर छोटा गुनाह कर लिया तो उस पर भी अजाब है। एक बार झूठ बोल लिया, एक बार गीबत कर ली, एक बार रियाकारी कर ली, एक बार किसी मुसलमान का नाहक दिल दुखा दिया, उसको झाड़ दिया, घूर के देख लिया मुसलमान को बिला इजाजत शरई, दिल दुखेगा, घूर कर देखना भी नाजायज है, दिल आजार अंदाज में। तो एक गुनाह पर पकड़ लिया तो क्या बनेगा। सारे नफली है, सारे उम्रे, सारी खैरातें, ज़कातें, नवाफिल, सारा साल चाहे रोज़े रखता हो, सब एक तरफ, एक सगीरा गुनाह से बचना एक तरफ। बहुत बड़ा गोदाम होगा, इसमें कभी भी आप एक चिंगारी नहीं रखोगे, एक चिंगारी उस सारे गोदाम को तबाह कर सकती है। तो नेकियों का बहुत बड़ा गोदाम है हमारे पास, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। एक सगीरा गुनाह हो सकता है, उस पर अल्लाह की नाराज़गी हो गई तो ये सब पर कहीं भारी ना पड़ जाए। तो इसलिए अपने आप को गुनाह से बचाना ज़रूरी है। देखो, नमाज ना पढ़ना ये भी गुनाह है, तो फ़र्ज़ वाजिब तर्क करेंगे तो गुनाह ही गुनाह है। मेरा जो भी तकाबुल है वो नवाफिल से, मुस्तहब्बात से है, कि ऐसे अमाल से कि जिनकी सज़ा नहीं है, कि ऐसे अमाल लोग करते हैं। अब जैसे कि न्याज करते हैं, न्याज करनी चाहिए, मैं खुद भी न्याजी हूँ, न्याजी भी हूँ, नमाजी भी अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, अल्लाह कबूल कर ले। तो न्याज करते हैं, न्याज करते हैं, दावत करते हैं, मस्जिद में अजान हो रही होती है, न्याज भी चल रही होती है, मस्जिद में जमाअत हो रही होती है, न्याज चल रही होती, नहीं चल रही होती। अब बताइए कि न्याज है एक मुस्तहब काम है, अच्छा काम है, सवाब का काम है, इसको करना चाहिए, लेकिन आपने इसकी वजह से जमाअत तर्क कर दी। तो बताइए कि इससे तो आसान नहीं था कि आप न्याज ही ना करते, बाजमात नमाज पढ़ते। वज़न किसका ज़्यादा है? बाजमात नमाज का ज़्यादा है, कि वो वाजिब है, जबकि शरई कोई उज़्र ना हो तो जमात नहीं छोड़ सकेंगे। मस्जिद की जमात लीजिए, तो न्याज भी करें। इस तरह शादी की दावत में भी नमाजें जाती हैं, हत्ता कि मैयत हो जाए तो नमाजें चली जाती हैं लोगों की। हालांकि जब मैयत हो ना तो फिर तो आदमी को ज़्यादा डरना चाहिए, खौफ आए कि यार देखो ये चला गया, इबरत ले कि मैं भी चला जाऊँ। मैं पहले, मेरा जो जहन था ना, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, मैं जब किसी यतीम को देखता था ना, यानी कि बालिग जैसे हो, कुछ बड़ा लड़का और यतीम है ये, तो मुझे उससे यूँ होता था कि ये तो बहुत सुधरा हुआ होगा, इसके घर में तो ने बाप का जनाजा देखा है, इसका बाप फोत हुआ, इसको पता है कि मैं भी अरे इबरत ली होगी इसने कि शरीफ होगा। तो फिर देखता तो ये सबसे बड़ा फड्डेबाज होता, फिर मैं बागी हो गया मेरा जहन के यार हम लोग बिगड़ चुके, हमारे लिए कहीं ऐसा ना हो कि इबरत के दरवाजे ही बंद हो जाए। कि बाप था तो कुछ रोकता था इसको,
गुनाहों से, अभी दिलेर हो गया, बेबाक हो गया मस्जिद। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साईं भाइयों, आज नहीं तो कल मौत हमें आकर संभालेगी, ले जाएगी। तो अगर ये बेहयाई के काम किए होंगे तो क्या बनेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साईं भाइयों, बहुत डरने की ज़रूरत है, खुदा की कसम बहुत डरने की ज़रूरत है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया करो जैसा हया करने का हक है। अर्ज़ की गई अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया करते हैं, वल्हम्दुलिल्लाह। इरशाद फरमाया ये नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से कमा हक़्क़ुहु, हया करने के माना ये हैं कि सर और सर में जितने आज़ा हैं, आँख कान नाक के आगे ना, तो सर में जितने भी आज़ा हैं उनकी, और पेट जिन जिन आज़ा को घेरे है उनकी हिफाजत करे, और मौत और मरने के बाद गलने सड़ने को याद करे, और आखिरत को चाहने वाला दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत छोड़ देता है। तो जिसने ऐसा किया उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया का हक अदा कर दिया। ऐ सुबहान अल्लाह कहने वालों, क्या हम बाहया हैं? अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया करने वाले हैं? जैसा कि इस हदीस पाक में मुस्नद इमाम अहमद जिल्द दूसरी सफ़हा 33 हदीस नंबर 3671 जो अभी हमने सुनी, क्या उसमें हया की जो तारीफ बयान की गई अल्लाह से हया करने की, कमा हक़्क़ुहु, अल्लाह ताला से हया किसको कहते हैं, ये जो बयान, इस पर हम पूरे उतरते हैं। अफसोस, नदामत से गुनाहों का इज़ाला कुछ तो हो जाता। नदामत बने शर्म हो हया, गुनाहों से शर्मिंदगी। नदामत से गुनाहों का इज़ाला कुछ तो हो जाता, हमें रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से हमें रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साईं भाइयों, शर्म व हया ये बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत आला चीज़ है। शर्म व हया गुनाहों से बचाती है। देखो जो बाहया होते हैं, जैसे कोई इमाम साहब मस्जिद के निकलते थे, जो हया वाले होते हैं नौजवान, आपने देखा होगा कि वो इमाम साहब से सिगरेट छुपा लेते हैं। आप भी ऐसा हो सकता करते हो। तो ये सिगरेट छुपाना क्या है? हया की वजह से। इमाम साहब से आपको हया आ रही है, कितनी बहुत प्यारा अंदाज है। ये सिगरेट पीना गुनाह नहीं है, ये ज़हन में क्या हराम नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं सिगरेट नशा है। तो ये नहीं समझना मैं अपने लिए रास्ता निकालता हूँ, कोई फसफसा ना पाले। मुझे सिगरेट पीना ही नहीं आता। हाँ, ना सिगरेट की आदत है, ना पान की आदत है, ना छालिए की आदत है, ना ये मेन पूड़ी की आदत है, ना तंबाकू की आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से मेरी जान छूटी हुई। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा करम, एहसान है। अपने दांत ज़रा देख लेना आप मेहरबानी करके आईने में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अगर कोई ऐसी आदतें पाली हैं तो दांतों की कैफियत क्या है। और मुंह की बदबू भी चेक कर लेना। ये दोनों हाथ दुआ के लिए उठाते ना, इस तरह उठाकर थोड़ा यूँ गहरा सांस लेकर मुंह से सांस निकालें और फिर सूंघेंगे, तो बहुत सौ के मुंह से आपको लगेगा कि मेरे मुंह से तो बदबू आ रही है। तो इसका फौरी इलाज कीजिए कि मुंह में बदबू होते हुए मस्जिद का दाखिला हराम है, इससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। तो आजकल ये आम है बीमारी, मुंह की बदबू। एक तो खाना डट के खाते हैं, चबाते भी नहीं है, बराबर निगलते। तो फिर अगर दांतों का काम आंतों से लेंगे तो आंत बेचारा अपनी ताकत के मुताबिक करेगा, वो ग़िज़ा सड़ती है अंदर, तो कब्ज़ और क्या क्या लगा रहता है आदमी को। तो फिर ये कि बदबू मुंह से भी आती है और दांत साफ़ न करने की वजह से भी आती है।
मेरे को तो लगता है कि 99% के दांत साफ नहीं होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा हो तो ताज्जुब नहीं। अक्सरियत के दांत जैसे होने चाहिए वैसे नहीं। मिसवाक कोई करता नहीं, करते हैं तो करना नहीं आती, खाली फार्मूलिटी टच करके दांतों पर। क्यों नहीं करते मिसवाक? तो मुंह से खून आता है, पकड़े गए, डट के खाते होंगे तो खून आएगा। जी हाँ, खूब पेट भर के खाएंगे और चबाएंगे सही नहीं, और शकील ग़िज़ाएँ खाएंगे, दांतों से खून का पूरा चांस है। इस तरह दांत साफ नहीं करेंगे तो वो दांतों और मसूड़ों के दरमियान वो टाट्रिक बनता है, एक चूना सा जम जाता है। इसकी वजह से मसूड़े जो हैं, ये नाजुक गोश्त है, ये उठ जाता है। तो इससे फिर थोड़ा सा टच आप उंगली करेंगे, खून आ जाएगा। तो ये कि आप जब भी खाना खाएंगे, चबाएंगे, तो ज़ाहिर है कि वो खून निकल कर पेट में जाता होगा, तरह तरह की बीमारियाँ लाता होगा, और वज़ू को भी साथ ले जाता होगा। लेकिन जब तक यकीन ना हो जाए वज़ू टूटने का, वज़ू टूटेगा नहीं। इतना खून निकला कि थूक को सुर्ख कर दे तो ये वज़ू तोड़ देगा ना। खून जो है थूक पर गालिब आ जाएगा तो वज़ू टूट जाएगा। तो ये आम है बीमारी दांतों की। तो खाना अगर एतदाल से खाएंगे, पेट का कुफले मदीना लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह दांतों की बीमारियों से भी महफूज रहेंगे, बेशुमार बीमारियों से हिफाजत होगी। और दांत अच्छी तरह साफ़ करेंगे। बस आप भले कोई पेस्ट इस्तेमाल ना करें, आप मिसवाक, अच्छी मिसवाक लें। मिसवाक लेना भी तो नहीं आती ना, तो कपड़ा लेना अच्छा आता है ना, कपड़ा फैशन है ना, अच्छे से अच्छा कपड़ा लेने आता है। मिसवाक ख़रीदना, अगर मैं हाथ उठाऊँ तो शायद हाथ तो उठा लेंगे, लेकिन अगर मैं इनको करीब से बुलाकर पूछूँ ना, या मिल के इनसे कि भाई तुम किस मिसवाक को अच्छी मिसवाक कहते हो, तो शायद ही इतनी मखलूक जो बैठी हुई है, हज़ारों इस वक्त बैठे हुए इज्तिमा में, शायद ही कोई कहे कि मिसवाक ऐसी होनी चाहिए। मैं सही अर्ज़ करता हूँ। और अगर ये सही मिसवाक लेना आ जाए ना, तो हमारे यहाँ मिसवाक की दुकानें बंद हो जाए, चले नहीं बेचारों के सही मिसवाक। अगर छांटना आ जाए तो छांटी कर लेंगे, बाकी कोई लेगा नहीं दूसरी मिसवाक। तो अब ये कि लोग नहीं जानते तो इनका भी बेचारों का रोजगार चलता रहता है। जानते ही नहीं है लेना कि मिसवाक इज मिसवाक, वो मिसवाक तो ले लेते हैं बेचारे, और गाड़ी चलती रहती है। तो बहरहाल ये कि एक तो मिसवाक अच्छी हो, नहीं मिसवाक ऐसी हो कि अगर आप यूँ करेंगे ना, आप यूँ करेंगे तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, हाँ, तो ये फिर नाराज़ होगा, पेमेंट करनी पड़ेगी शायद। तो अगर ये टूट जाती है या इस तरह नाजुक होती तो ये नहीं काम देती। मिसवाक ऐसी हो कि वो टूटे नहीं। अब इसको तोड़ने के जितना भी जोर लगाए, अच्छी मिसवाक की एक अलामत है कि वो टूटेगी नहीं, इसके रेशे मजबूत होंगे तो नहीं टूटेगी। और जो टूट जाती है वो समझो कभी नाबालिग है, मुन्नी मुन्नी है, टूट जाती है बेचारी, कमज़ोर है। छिलका मोटा होगा उसका, वो भी टूट जाएगी जल्दी, फौरन रेशे झड़ जाएंगे मुंह में जाके। तो मिसवाक मजबूत हो, उसका छिलका पतला हो, एक चुंगलिया जितनी मोटी हो, चिचली उंगली चुंगलिया, इस तरह इंशाअल्लाह मिसवाक अगर आप चंद बार इस तरह कोशिश करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कौन सी मिसवाक देर पा होती है, कौन सी अच्छा काम देती है। आपको तजर्बा हो जाएगा इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छी मिसवाक लें, और फिर मिसवाक खाली टच नहीं करें, थोड़ा वज़ू, जल्दी वज़ू के लिए आदमी बैठ जाए और खूब इसको रगड़े। जो तरीका है कि 3 बार मिसवाक करनी है, छोटी उंगली इस तरह, ये छोटी उंगली और अंगूठा ये नीचे हो और 3 उंगलियां ऊपर हो, इस तरह मिसवाक करनी है। पहले धो लीजिए और सीधी तरफ दांतों के खूब रगड़िए, रगड़ते रहिए। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मवाद होता है मिसवाक के अंदर, कुदरती मवाद, तो ये मवाद निकलता है इसमें से, वो दांतों के मेल कुचेल, पीलाहट, बदबू, हर चीज़ को लेकर निकलता है। तो मांझे, जिस तरह बर्तन को अपने मांझते हैं, जितना ज़्यादा मांझेंगे तो साफ मंजेगा। खाली यूँ बरकत के लिए हाथ लगा देंगे तो इधर चिकनाट रह गई, उधर चिकनाट रह गई, वैसे ही होगा, फिर बर्तन धुलेगा। तो हर तरफ ये लगे। तो ये दांतों को, इसको आप रगड़ते रहे मुनासिब वक्त तक। फिर सीधी तरफ इसी तरह रगड़ें, फिर नीचे उल्टी तरफ, पहले ऊपर सीधी तरफ, फिर ऊपर ही उल्टी तरफ, फिर नीचे सीधी तरफ,
फिर नीचे उल्टी तरफ, इसी तरह देर तक रगड़ते रहें, भले आपके रेशे टूट जाए, दूसरे बना लें, तीसरे बना लें। तो ये रगड़ें आप, फिर इसको धोएं, फिर इसी तरह 3 बार करें आप। फिर देखें आपके दांत क्या बोलते हैं आपको, ऐसे मतलब स्टील बन जाएंगे, स्टील। और इंशाअल्लाह मोतियों की तरह चमक दमक होगी उसमें इंशाअल्लाह। तो आप अब ये क्या, अब हालात ऐसे हैं कि जैसे मैंने कहा हया का जनाजा उठ गया है, तो इसी तरह मिसवाक के हकीकी अंदाज का भी इंतहाई फुकदान है। अब आप अगर वज़ू खाने पर बैठ गए जम के, वो पीछे लगी रही लाइन, तो ये फिर आप मेरा नाम लोगे तो मुझे लोग बुरा भला बोलेंगे कि आज तक क्या हमने घास काटी है कि तुमको ही मिसवाक करना आती है। तो इसलिए ये काम सारे घर में करना आपने, या फिर आधे घंटे पहले मस्जिद में चले जाएं। फिर आधे घंटे तक रगड़ना नहीं है, 2-3 मिनट 4 मिनट में हो जाएगी इंशाअल्लाह तरकीब। फिर जब आदत पड़ जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह, मगर ये सुस्ती बहुत होती है। और अब अपने हाथ भी वर्जिशी नहीं है ना, हाथ भी दुखाएंगे। अगर ये कि शुरू में ये सब होगा, जब नमाजी नया होता है ना, वो उंगलियां लगाता है, उंगलियों का मसला पता चलता है, लगाएगा, उंगलियों में दर्द होगा पाँव की, या सुन्नत के मुताबिक बैठेगा तो नहीं बैठ सकेगा, 2 जानू नहीं बैठ सकते लोग। खाने में सुन्नत के मुताबिक एक घुटना खड़ा करके सीधा उल्टा बिछा कर बैठना, अच्छे खासे आप इमाम में दाढ़ी वाले आप देखेंगे नहीं बैठते, मेरे सामने डर के मारे बैठ जाते हैं बस, फिर नहीं बैठते। लेकिन इनकी आदत ही नहीं होती बेचारों की, तो वो चौकड़ी मारकर या 4 जानों बैठने की आदत होती है। भले फिर पेट फूल कर फांद बन जाए और आंत नीचे उतर कर अपेंडिक्स का मरीज बना दे, जो होता हो, हम न सुधरे हैं न सुधरेंगे, कसम खाइए वाला हिसाब। जिनको नहीं मतलब जहन बनता सुन्नत होगा, उसको मैं बेचारा क्या बना सकूंगा। अल्लाह सुन्नतों की हकीकी मोहब्बत दे दे। तो इंशाअल्लाह अगर सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करेंगे तो सब मदीना मदीना हो जाएगा, आपका खून पीप जो भी कीड़ा मकोड़ा सब चला जाएगा दांतों का इंशाअल्लाह। जल्ल जलालू व अम्मा नवालू व जल्ला दिक्रुहु व जल्ला सुब्हानुहु। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे साईं भाइयों, अब अपने बयान को इख्तिताम पर लाते हुए मदनी मरकज़ के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक सुन्नत की फजीलत और चंद सुन्नतें और आदाब मकतबतुल मदीना के शाया करदा रिसाले 101 मदनी फूल में से पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, ताजदार रिसालत शहंशाह नबुव्वत मुस्तफ़ा जान रहमत शमे बज़्म हिदायत नौशाह बज़्म जन्नत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत निशान है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हर हर मदनी फूल को सुन्नत रसूल मकबूल अला साहिब हस्सलात वस्सलाम पर महमूल ना फरमाइए कि इनमें सुन्नतों के अलावा बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन से मनकूल मदनी फूल का भी शुमूल है। जब तक यकीनी तौर पर मालूम ना हो किसी अमल को सुन्नत रसूल नहीं कह सकते। इस्मद ये सुरमे का नाम है जो सबसे बेहतरीन सुरमा माना जाता है। इस्मद के 4 हुरूफ की निस्बत से सुरमा लगाने के 4 मदनी फूल। सुनन इब्ने माजा की रिवायत में तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा इस्मद है कि ये निगाह को रोशन करता और पलकें उगाता है। तो अब ये कहा जाता है नहीं कहेंगे, बल्कि ये हकीकत है, हदीस में आ गया कि सब सुरमों में बेहतरीन सुरमा इस्मद है। ये तो एक मदनी फूल हुआ। नंबर 2, पत्थर का सुरमा इस्तेमाल करने में हरज नहीं, और सियाह सुरमा या काजल बक़स्दे जीनत यानी जीनत की नीयत से मर्द को लगाना मकरूह है, और जीनत मकसूद ना हो तो कराहत नहीं। नंबर 3, सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। नंबर 4, सुरमा इस्तेमाल करने के 3 मनकूल तरीक़ों का खुलासा पेश खिदमत है। नंबर 1, कभी दोनों आँखों में 3-3 सलाइयाँ। नंबर 2, कभी दाईं यानी सीधी आँख में 3
और बाईं यानी उल्टी में 2। नंबर 3, तो कभी दोनों आंखों में 2-2 और फिर आखिर में एक सलाई को सुरमे वाली करके उसी को बारी बारी दोनों आंखों में लगाइए। इस तरह करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तीनों पर अमल होता रहेगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तकरीम के जितने भी काम होते हैं सब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीधी जानिब से शुरू करते। लिहाजा पहले सीधी आंख में सुरमा लगाइए, फिर उल्टी आंख में। तरह तरह की हज़ारों सुन्नतें सीखने के लिए मकतबतुल मदीना की मतबूआ 2 कुतुब, बहार शरीअत हिस्सा 16 सफ़हात 312, नीज़ 120 सफ़हात की किताब सुन्नतें और आदाब हदीयतन हासिल कीजिए और पढ़िए। सुन्नतों की तरबियत का एक बेहतरीन ज़रिया दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफ़र भी है। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में खूब खूब सफ़र कीजिए और दावत इस्लामी के 2 मदनी काम मजबूती के साथ थाम लीजिए। एक तो यही मदनी काफिला और दूसरा 72 मदनी इनामात इस्लामी भाइयों के, 63 इस्लामी बहनों के, तलबा के 92, तालेबात के 82, मदनी मुन्नों के 40। इन मदनी इनामात को थाम लीजिए। अपनी अपनी जो मैंने अर्ज़ किया उसके मुतालिक आप जिस ज़िंदगी के जिस यानी के रोल में है इस वक्त, और हर मदनी माह की 10 तारीख के अंदर अंदर अपने जिम्मेदार को जमा करवा दीजिए। शाहतार पर हर आन रहमत की नजर रखना, शाहतार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या